आराम। एक लड़का नीचे बैठा है, एक ऊपर पड़ा है। देखो छुट्टी वाले दिन हमारे घर की क्या हालत होती है। इसीलिए काट तोड़ दिया क्या तूने ट्रक को? अच्छा, इसीलिए मैं वीडियो नहीं बना पाती हूँ। चलो छोड़ो मोबाइल, नहाना है चल। मेरा मोबाइल है, इसीलिए मैं ब्लॉग नहीं बना पाती हूँ। इनको जाना तो ऑफिस से, संडे सैटरडे कुछ नहीं देखते हैं। अभी कह रहे हैं 31 दिसंबर तक बहुत काम है, बिल्कुल ना टोकना। रात में भी बहुत लेट आ रहे हैं, मतलब पूरा इनको 31 दिसंबर तक ऐसे ही कि ना तो शनिवार आई दिसंबर में क्या है, पहले भी ऐसे ही करते थे। संडे सैटरडे को भी इनको ऑफिस बुलाते हैं और जाके काम करते हैं। तो इनका खाना बना के मैंने पैक कर दिया। सोच रही थी आज छुट्टी वाला दिन है, थोड़ा लेट उठूंगी, लेट से काम करूंगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है क्योंकि जब से इसकी तबीयत खराब हुई ना देवू की, इसको पता नहीं क्या हो गया। हॉस्पिटल से आने के बाद में बहुत रोता है, रात में बहुत ज़्यादा रोता है और रात में उठ उठ के रोता ही रहता है। और दिन में भी मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ रहा है। पहले खेलने बैठा देती थी, बैठ जाता था। अब तो बाथरूम भी इतने धीरे से जाती हूँ, इसे पता ना चले नहाने जाऊँगी, पीछे भागता है रोते, खेलना छोड़ के। कहीं नहीं छोड़ रहा, एक सेकेंड नहीं छोड़ रहा, ऐसा हो गया है। तो अभी जा रही इन दोनों को नहलाऊँ गर्म पानी करके, क्योंकि छुट्टी है। थोड़ा सा लेट नहलाऊंगी, उसके बाद खुद नहाऊँ धोऊँ, पूजा पाठ करूँ, तब खाना पीना खाऊँ। और इसीलिए ब्लॉग नहीं बना पाती। ऐसा पूरा दिन निकाल देते हैं मेरा। हर टाइम यही सोचती रहती हूँ कि काम खत्म करके थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, काम खत्म करके रेस्ट करूँगी। कुछ लोग जो वीडियो में उल्टे सीधे कमेंट करने आ जाते हैं ना, कर देते हैं कभी कभी यार उल्टा सीधा, कभी किसी को लेके बॉडी शेमिंग करते हैं, कुछ करते हैं। मैं सच बता दूँ ना कि कैमरे के पीछे जो हालत होती है, जो हमारा हार्ड वर्क होता है, जो हम सब महिलाओं का होता है, वो किसी को नहीं पता होता है। उसके बाद हम अपने आप को इतना, मतलब मैं कूल रखने की कोशिश करती हूँ। रात में तो कभी कभी बहुत झुंझला जाती हूँ, बच्चे सोने नहीं देते। होता है, सबके साथ होता है। कभी तबीयत खराब है तब भी बच्चे नहीं सो रहे हैं, तो वो चीज़ है। लेकिन समझने हमें ना ये दूसरों को ना वो करना चाहिए, हिम्मत देनी चाहिए। मतलब बाकी सब मुझे बहुत हिम्मत देते हैं, कमेंट पढ़ती हूँ ना आप लोगों की, उसी से मुझे हिम्मत मिलती है कि मैं इतना भी आप लोगों से बोल पाती हूँ, कर पाती हूँ। एक दो लोग हैं जो मतलब बहुत जलनखोर होते हैं, जो कुछ भी लिख जाते हैं। तो ठीक है यार, सबकी अपनी अपनी सोच है। पनी है मेरा, ये देखिए खाना बना के मैं रख गई हूँ। ये देवू की दवाई है रखी है, जो मुझे रखनी है उठा के। तो अभी मैंने कपड़े सुखाए हैं, क्योंकि अब पहले मैं क्या करती थी, धूप में डालने के लिए उस वाली बालकनी में जाके सुखाती थी, लेकिन मैं यहीं पे डाल देती हूँ क्योंकि धूप इस टाइम पे इतनी कम आती है, थोड़ी देर के लिए आती है। तो बच्चों का धूप में रखती हूँ जब आती है, तो इसलिए वहाँ पर कपड़े सुखा दो तो फिर धूप नहीं आ पाती। तो इसलिए यहीं डाल देती हूँ कि 2-3 दिन में ही सूख जाए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में यहाँ पर मैंने बनाई थी कढ़ी। आज पालक थोड़ी सी रखी थी और थोड़ी सी मेथी थी, दोनों चीज़ें मैंने काट के डाल दी थी, दोनों मिक्स करके कढ़ी बना दी थी। क्योंकि इस टाइम पे कढ़ी वगैरह अच्छी लगती है, पालक की, मेथी की। बथुआ तो यहाँ पे आता ही नहीं है। तो जो खाना बच गया था अभी टिफ़िन वगैरह लगाने के बाद, सारा मैंने पलट के रख दिया है, सॉरी यार। और उसके बाद में देखिए किचन वगैरह सब वहाँ उस तरफ साफ़ करके खाना लगा दिया, इस तरफ सारे बर्तन खाली करके रख दूँगी। और उसमें मुझे कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि क्या बिना नहाए खाना बना लेते हो ना। तो आप लोग अगर मेरे पहले पुराने वीडियो देखते होगे तब मैं नहा के ही बनाती थी, लेकिन अब मैं बिना नहाए बना लेती हूँ क्योंकि सुबह के 8 इतनी जल्दी बजते हैं। बच्चा रात में सोता नहीं है मेरा, उसके बाद सुबह जल्दी जल्दी इसको तैयार करना होता है, खाना बनाना होता है, सबका टिफ़िन पैक करना होता है। बहुत मुश्किल होता है। एक तो आप रात भर सो नहीं रहे तो सुबह तो उठना ही मुश्किल हो जाता है, फिर सारे काम निपटाने होते हैं। तो भाई टाइम के साथ में बहुत सारी चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं, करनी पड़ती हैं। यहाँ पर गाजर मैंने रखी है उबालने के लिए, क्योंकि साथ ही साथ मैं इसके लिए कुछ ना कुछ रख देती हूँ जो भी होता है घर पे। उसके बाद में जो छोटे कपड़े थे वो सब मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं, क्योंकि इनसे धूप नहीं रुकती है, इनसे धूप आती रहती है, क्योंकि रेलिंग में पड़े रहते हैं और धूप आते आते भी काफ़ी टाइम लग जाता है यहाँ पे। तो यहाँ मैंने पहले से बिछा दी है चटाई, क्योंकि इसको पता है कि ये मेरे लिए बिछाई है, धूप आएगी तो यहाँ बैठना है। और उसके बाद में अब मैं भी नहाऊँगी धोऊँगी, इनकी तेल मालिश करके इनको नहलाऊँगी। और यहाँ पर ये है कि बाथरूम मैं डेली साफ़ नहीं करती, लेकिन पानी से तो डेली ही धोना पड़ता है। लोग गंदे पैरों से बार बार आते हैं, तो डीप क्लीनिंग नहीं, लेकिन पानी से रोज़ धोना पड़ता है। उसके बाद नहा धो के मैं आ गई हूँ पूजा करने के लिए। और पूजा कर रही थी, इसको बालकनी में छोड़ आई थी। और पूजा मेरी ऐसी हुई कि मैं इसको इस टाइम पे ना बिल्कुल डायपर फ्री सब कुछ छोड़ती हूँ, ताकि आराम से रिलैक्स रहे। तो इन्होंने बढ़िया
देखो तो पोटी कर लिया, पोटी करके घूम रहा है चारों तरफ। ये देखो मैं पूजा हिलने लगी, ये होता है बच्चों के साथ। क्योंकि इसको एक प्रॉब्लम ये और है कि 2-3 दिन तक ना इसका पेट साफ़ नहीं होता है, इस वजह से इसको दिक्कत रहती है। इसलिए मैं दिन में काफ़ी कोई मुझसे ये भी कह रहा था कि बच्चों को बिना पैंट के घुमा रहे हो, तो ये धूप में रहता है तो ऊपर वाले नहीं, नीचे वाले इसके कपड़े उतार देती हूँ ताकि इसको पता रहे कि हाँ मेरे कपड़े किस लिए उतारे गए। जो गाजर उबाली थी ना, मैंने इसको अच्छे से पका के और इसमें बने हुए जो चावल रखे थे ना वही इसमें डाल दिए, दूध डाल दिया, गुड़ डाल दिया और ये देखिए अच्छी सी गाजर और चावल की खीर बन गई। तो ऐसे ही खुद जो होता है झटपट बन जाता है वो मैं बना देती हूँ। लेकिन इतनी सब मेहनत के बाद भी ये बिल्कुल भी खाना नहीं खा रहा था, बिल्कुल खाने में इंटरेस्ट नहीं ले रहा था। मैं कुछ भी बना के लाऊँ ये खाना देख के भाग जा रहा जब से उसकी तबीयत ख़राब हुई। इसलिए इनको बिल्कुल टाइम नहीं था, क्योंकि इनको ना दिसंबर लास्ट तक इतना ज़्यादा ऑपरेशन काम है, संडे सैटरडे भी एक भी मिनट के लिए फ्री नहीं है। तो मैं डॉक्टर के यहाँ निकल गई, बहुत दिनों से मैं गई नहीं थी बच्चों को ले जाना डॉक्टर के यहाँ। दूर भी है यहाँ से, मैंने बताया था आप लोगों को, हिम्मत तो नहीं पड़ रही थी, लेकिन जब मैंने देखा दिक्कत है तो फिर हिम्मत करी मैंने और मैंने चली डॉक्टर के यहाँ पे। और वहाँ पे भाई जिस दिन मैं जाऊँ उस दिन वहाँ पे टाइम ना लगे डॉक्टर के यहाँ, पता नहीं कौन सी मीटिंग में थे डॉक्टर भाई, ये 4-5 घंटे ये बाद में आ गए थे। जब मेरा नंबर आ गया था 10-15 मिनट के लिए आ गए थे छुट्टी लेके। कैसे अलमारी उतन के बैठा है, मेरे सब कपड़ा निकाल के बैठा है। क्या कर रहे हो देवू, काम क्यों करते हो? ये अलमारी खोल लेता है और जितना कपड़ा है निकाल के बाहर बैठ जाता है। वो वाली तो मैंने बांध रखी है, इसको भी बांधना पड़ेगा। दिन भर फैलाता है, दिन भर फैलाता है। कल पूरा दिन मेरा डॉक्टर के यहाँ निकल गया, क्योंकि डॉक्टर थे मीटिंग में तो इतना ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ा। वहाँ से आई, फिर घर के काम में लग गई, पूरी हालत ख़राब हुई। आज मैंने देखिए कौन सा है अपना ये लोअर पहना है, पैंट ये टाइट था ना पहले, तो मैंने उठा के रख दिया था। अब तो ये मेरे को नहीं लूज आ जा रहा है, इतना पतली हो गई हूँ। तो हो गई हूँ, कर दिया इन लोगों ने मुझे पतला। तो अभी जा रही हूँ सब काम समेटने, क्योंकि आज अयान के स्कूल में है क्रिसमस का सेलिब्रेशन। तो पहले उनको तैयार करके भेजा, इनका टिफिन वगैरह लगाया, फिर कुछ ताकत नहीं थी मेरी करने की। मालूम है क्यों? क्योंकि जब से लड़का बीमार हुआ ना, घर लौट के आया, तब से इसकी एक आदत हो गई है कि पूरी रात सोता नहीं है, बिल्कुल नहीं सोता। पूरी रात उठ उठ के रोता है। मुझे लगता है ये भूख से तो नहीं रो रहा है। मैं इसके लिए दूध गर्म करके लाई, खुद में इसने एक लात मारी और पूरी बेडशीट में दूध सब फैला दिया, नहीं पिया, पूरा खराब हो गया। उसके ऊपर चादर डाल के मैं लेट गई थी रात में, तो मैंने चेंज नहीं की। अभी जा रही हूँ बेडशीट वगैरह चेंज करूँ। कभी कभी मन ही नहीं करता है कुछ भी काम करने का, मैं सच बता दूँ। जब थक जाते हो ना रात में, कई दिन सोते नहीं हो। और मेरा ना ऐसा ना लगभग 15-20 दिन, महीने भर से रूटीन हो रहा है कि मैं रात में बिल्कुल सो ही नहीं पा रही हूँ। इससे ना मेरा दिन में दिमाग काम नहीं करता है बिल्कुल भी। डॉक्टर के पास भी गई, डॉक्टर ने कुछ बताया ही नहीं यार। डॉक्टर भी इतनी जल्दी देख रहे थे, इतनी भीड़ हो गई थी, बाद में जल्दी पेशेंटों को निपटाने में लगे हुए थे, तो कुछ हो ही नहीं पाया जल्दी। दवा वगैरह दी तो है, दवाई वगैरह दी है डॉक्टर ने। ये देखिए कैसे लिख के गया है शिवांग बोर्ड में। यहाँ पे मैं बोर्ड लगवा दिया था कि मैडम आती ना इसको पढ़ाने के लिए, तो मैं कुछ इसमें पढ़ाना हो तो पढ़ा सकती हैं। तो उन्होंने जब बाहर अपना जंपिंग वाला लगवाया था तो मैंने ये बोर्ड लगवा दिया था। और यहाँ पर डेट डाल गया है 24/12/25, अपना नाम डाल गया है। तो आज कल शायद इसके स्कूल में छुट्टी होगी, इसलिए आज ही इनके स्कूल में क्रिसमस है। तो इसको रेडी करके भेजा मैंने। तो चलिए बेडशीट चेंज कर देती हूँ। और जब आपका एकदम आप मेंटली फिट हो ना, मेंटली और फिजिकली, अब नींद पूरी हो रही है, सारी चीज़ें पूरी हो रही है, तो काम भी बहुत जल्दी स्पीड से होता है। वरना पे हर चीज़ में आलस लगता है, मतलब एक छोटा सा काम भी ना पहाड़ जैसा लगने लगता है। तो पहले तो मैंने ये सब कपड़े हटाए जो धोने के लिए डाले थे, धोने को डाले, क्योंकि हम अपने टाइम पे यार स्कूल की 2-3 दिन यूनिफॉर्म चला लेते थे। लेकिन अभी क्या, एक तो इनकी अलग अलग दिन की अलग अलग कर देते हैं स्कूल में, और फिर ये एक दिन में गंदी हो ही जाती है, भले ही एक दिन पहन के जाए। तो वो सब धोने के लिए डाल दिए। मेन चीज़ ये है कि सूखते नहीं है। पहले क्या है, एक ही दिन में एक दिन के कपड़े सूख जाते थे, अब नहीं सूखते हैं। बेड शीट चेंज कर रही थी तो ये आके बेड में ही बैठ गया।
अब इसको हटा दो, उठाओ तो फिर इनका ईगो हर्ट हो जाता है, तो थोड़ी देर इनको पहले बहलाना फुसलाना पड़ता है। ऐसे ऐसे मुझे काम में ज़्यादा टाइम लग जाता है, और फिर बच्चों के साथ तभी कहते हैं ना पूरा दिन पता ही नहीं चलता है। फिर ये होता है ना अगर आप अकेले चीज़ों को संभालें, क्योंकि अगर बच्चा बीमार है 24 घंटे बच्चा भी संभालना है, काम भी करना है, और किसी दिन मन नहीं उठने का, एकदम लगेगा अरे अब तो पूरे बॉडी बोल गई नहीं उठ पा रहे हो, मतलब 0% आपकी एनर्जी होगी, लेकिन उस टाइम भी उठ के आपको सारे काम करने हैं, बच्चा रेडी करना है, स्कूल भेजना है, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। फिर हम वो नहीं सोचते हैं कि नहीं, क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है यार बहुत थक जाते हो तब, लेकिन नहीं कर सकते। इसलिए कहते हैं ना बच्चे अकेले पालना बहुत ही मुश्किल काम होता है, लेकिन अगर आप एक बार बच्चे बड़े हो जाते हैं, मुश्किल टाइम गुजर जाता है, तो वही चीज़ फिर हमें लगने लगती है कि हाँ मतलब उतना वो नहीं लगता है। लेकिन हाँ ये चीज़ होती है कि आपको ये जो समय होता है ना, लेकिन वो हमेशा याद रहता है कि जिस टाइम पे आपको मेंटली सपोर्ट की ज़रूरत थी, इमोशनली सपोर्ट की ज़रूरत थी आपको, क्योंकि आप मेंटली बहुत वीक फील करने लगते हो, क्योंकि बच्चे हैरान करते हैं, बच्चों को दिक्कत होती है तो आप बहुत डिस्टर्ब हो जाते हो। तो उस टाइम पे नहीं था यार कोई हेल्प के लिए या सपोर्ट के लिए या हिम्मत देने के लिए या समस्या से कैसे गुजरना, उन सब चीज़ों के लिए, तो वो चीज़ आपको फिर हमेशा याद रहती है। और सच में ये सब झेलते झेलते ना ऐसा खुद में फील होने लगता है ना। ये देखिए मैंने बांध दी ना अलमारी, कपड़ा रख के, तो अब खोलने की कोशिश कर रहा है, इसको बहुत गुस्सा आ रहा है क्यों बांधा है। और यहाँ पर कल मैं डॉक्टर के यहाँ गई थी तो रास्ते से मैं एक सिपर भी ले आई, क्योंकि वैसे गिलास वगैरह से पानी नहीं पीता था, सर्दियों में बच्चे पानी नहीं पीते हैं ज़्यादा, तो मैंने कहा इसमें इसको गर्म पानी भरूंगी, थोड़ा थोड़ा कई बार दूंगी ना, तो इसका मन करेगा शायद नया नया देख के पीने के लिए। और उसके बाद में मैं आ गई थी फिर से मशीन के कपड़े सुखाने के लिए, पहले से भी रखे मशीन में। और फिर ये ना इनको जितना एंगेज रखो, क्योंकि इनकी जैसे जैसे एज बढ़ती है, इनके अलग अलग फेज होते हैं ना एज के बच्चों के, इनको जितना एंगेज रखो काम में उतना ही ठीक है। थोड़ा सा ये है कि आपका काम बिगाड़ेंगे, कपड़ा सुखा रहे हो तो कपड़ा फैलाएंगे, धरती में ज़मीन में लथोरेंगे, लेकिन ये है कि थोड़ा सा इनको लगेगा ना कि चलो हमसे भी काम करवा रही है, हम भी कर रहे हैं, तो जितना एंगेज रहेंगे थोड़ा टाइम तो ज़्यादा लगेगा, लेकिन उतना ही ठीक है। तब बच्चा थोड़ा चिड़चिड़ नहीं करेगा कि हमें ज़्यादा रोक टोक रहे हैं। तो मैंने कहा चलो तुम भी सुखवाओ, लाओ उठा के दो हमें कपड़े, जो बने करो। तो वही देने में लगा हुआ है। और इस टाइम पे ना मुझे भी ऐसा है ना, छोटी छोटी बातों में भी अब गुस्सा आ जाता है, मतलब किसी से बात करने का भी मन नहीं करता। एक टाइम ऐसा आ जाता है ना आपकी किसी से बात करने का मन करेगा, आपको कोई कुछ बोल भी रहा होगा ना तो आपको जवाब देने का भी मन नहीं करेगा, मतलब कुछ भी मन नहीं करेगा, ऐसा फील हो जाता है कभी कभी। तो अभी क्या फ़िलहाल मैंने ये सारे काम निपटाए हैं और इस वीडियो को कर रहे हैं ऐड। आप लोग कह रहे थे दी वीडियो क्यों नहीं आ रही, और देखिए हमारा लड़का स्कूल से आता है पेचकस से खेलता है, चाहे जितने बार बटोर लो इन्हें।